अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू और गोश्त के मज़ेदार सालन की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप इस तरह गोश्त बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी, चाहे आप कुर्बानी का गोश्त बनाएं या सिंपल। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, कम टाइम में बनेगा और साथ ही विदाउट स्मेल बनेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियाम्स। हम यहाँ ले रहे हैं मटन 1 किलो। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग्स फिर चेंज हो जाएंगी। साथ ही हमने ये लिए प्याज तकरीबन 3 दरमियाने और उनको हमने इस तरह मोटा चॉप कर लिया है। साथ ही हम ले रहे हैं तकरीबन 2 लहसुन के जवे। लहसुन इसकी स्मेल ख़त्म करता है गोश्त की, इसलिए इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अगर आप चिकन बना रहे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल हाफ होगा। साथ ही हमने लिए 3 टमाटर, साइज देख लीजिए आप, तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं। हम ले रहे हैं यहाँ हल्दी हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून और साथ ही हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका 1 टेबल स्पून और साथ हम ले रहे हैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। और हमने यहाँ पे लिए कुछ आलू, तकरीबन हमने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको इस तरह कट कर लिया है। और साथ ही हम लेंगे कुछ हरी मिर्चें। ये देख लीजिए, आलू को हमने कट करने के बाद पानी में डाला ताकि उनका कलर चेंज नहीं हुआ। और ये हरी मिर्चें भी देख लीजिए 3 से 4। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमने तकरीबन 2 गिलास पानी में गोश्त ऐड किया। हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अगर आप इसको हांडी या आम पतीली में बना रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर तमाम वेजीज ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, हमने इसमें प्याज और टमाटर और साथ ही लहसुन भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, लहसुन का पेस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो आप तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अदरक हम अभी ऐड नहीं कर रहे, अदरक हम बाद में भूनते वक्त ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप अदरक पहले ऐड कर लेते हैं तो हांडी जल सकती है। और अब देखिए, हमने कुकर बंद कर दिया और इसको तकरीबन हम 10 to 15 मिनट्स तक पकाएंगे। ये देख लीजिए, तकरीबन 5 मिनट्स बाद ये जब पकना शुरू हो जाए तब हम इसको केयरफुली 5 मिनट्स मज़ीद पकाएंगे और फिर हम बहुत एहतियात से आग बंद करेंगे और साथ ही कैप भी खोलेंगे। ये देखिए, पहले इसमें एक बटन सा होता है, उसको हमने प्रेस करना होता है। अगर वो प्रेस हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस नहीं है। अब हमने इसको बहुत एहतियात से खोला और ये देख लीजिए, ये तकरीबन पक चुका है। अब हम इसको भूनने की जानिब आएंगे। इसको जितनी अच्छे तरह से आप भूनेंगे उतने ही आपकी स्मेल ख़त्म होगी गोश्त की। कुछ लोगों के गोश्त में स्मेल रह जाती है, वो चाहे पाए बनाए या गोश्त की कोई भी चीज़ बनाए उसमें स्मेल रह जाती है। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि उसको ज़्यादा अच्छी तरह से भूना नहीं जाता और सेकेंडली उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल भी वो लोग कम करते हैं। ये देख लीजिए, अब हमने इसको प्रेस करके देखा और हमारा गोश्त पक चुका है। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम भून रहे हैं। हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें अदरक, 2 to 3 टेबल स्पून अदरक हमने इसमें ऐड करना है। अदरक का हम पेस्ट ही ऐड करेंगे। अब हम भून रहे हैं इसलिए अब हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हम इसमें 200 ml ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल जो है जब मसाले से सेपरेट होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फ्राई हो चुका है। इसमें तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। अब क्योंकि हमारा गोश्त पक चुका है इसलिए हम इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो ये घुल जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जब भी हम कोई भी हांडी भूनते हैं तो उसके नीचे फ्लेम हमेशा हाई रखा जाता है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। अब हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आलू बहुत कम टाइम में पक जाते हैं। अगर हम इनको स्टार्ट में ही ऐड कर देते तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते।
अब तकरीबन गोश्त पक चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं भूनते हुए, तो इससे आलूओं में मसाला भी बहुत अच्छी तरह से रच जाता है। ये देखिए इस तरह, और साथ ही आलू पक भी जाते हैं। अब देखिए अब हमने इसमें हरी मिर्चें और अदरक भी ऐड कर दिया। हरी मिर्चें भी हम अदरक की तरह एंड में ही ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो इनकी वो खुशबू नहीं रहती। हमें हरी मिर्चें सिर्फ खुशबू के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा मसाले में ऑलरेडी मिर्चें बिल्कुल मुनासिब हैं। अब ये देख लीजिए ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा, ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब कि गोश्त पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप जितना चाहे इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप शोरबा रख सकते हैं। हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, और अगर इसे कम करेंगे तो ये ज़्यादा भुना हुआ लगेगा। अब ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाएं। आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब थोड़े से जो इसमें कसर रह गई है वो इस टाइम पे पूरी हो जाएगी। अब देख लीजिए इसमें तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के बाद हमारी हांडी बिल्कुल पक चुकी है। आप चाहें एक आलू निकाल के और गोश्त निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पका तो आप इसको अगेन पका सकते हैं। और ये देख लीजिए अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला बिल्कुल एंड में ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप हरा धनिया लाइक करते हैं तो वो भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।